is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में। खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर मेरे प्रिय सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है अर्थ। एक व्यक्ति अपने स्वयं का शासन को समाप्त कर यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार कर परमेश्वर की शासन की ओर वापस आने पर वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह खुद ही परमेश्वर का राज्य बन गया। दूसरी बात है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर वापस आने पर इस पृथ्वी की सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को समाप्त करके इस पृथ्वी का शासन अथवा राज्य पिता परमेश्वर को सौंपेगा। यीशु मसीह इस पृथ्वी की छवि को बदलकर अपना शासन इस पृथ्वी पर आरंभ करने पर परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को बदलकर एक नई पृथ्वी और आकाश को परमेश्वर स्थापित कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया और स्थिर नींव वाला परमेश्वर का नगर नया यरूशलेम स्थापित कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के संतानों के साथ मिलकर शासन आरंभ करने पर अनंत राज्य आरंभ होता है। इस अनंत राज्य को प्राप्त करने के लिए ही परमेश्वर आपको बुलाया है। परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप सिर्फ उसके राज्य को प्राप्त करें, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? पवित्र ग्रंथ के इतिहास में परमेश्वर अपने आप को एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक प्रकट किया तो उस दैविक प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स द विजिबल, टैंजिबल एंड द ऑडिबल प्रेजेंस ऑफ गॉड। देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। दूसरी बात में कहें तो परमेश्वर की जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही परमेश्वर की महिमा कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की महिमा का अर्थ परमेश्वर स्वयं ही है। द ग्लोरी ऑफ गॉड मीन्स गॉड हिमसेल्फ। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक अधिकार और आशीष
इस पृथ्वी का कोई भी वस्तु नहीं है। स्वर्ग में मिलने वाला कीमती मुकुट और पदवियां भी नहीं। नए यरूशलेम नगर में प्राप्त होने वाला खूबसूरत भवन भी कुछ भी नहीं। उसके वास्तविक आशीष अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर की संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है, उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें इन दो मुख्य बातों पर आधारित है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर इस परमेश्वर की महिमा की ओर, परमेश्वर के राज्य की ओर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले 13 एपिसोडों में हमने देखा था कि परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में था। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वां और 24वां वाक्य इस प्रकार कहता है, कोई फर्क नहीं है, सब लोगों ने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो दिया है। मानव जाति का मूल समस्याओं के बारे में ही इन वाक्यों के द्वारा हम सीख रहे थे। सभी मनुष्यों ने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके पापी लोग बन गया। परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर के न्यायिक दंड में अनंत मौत के लिए दंडित किया गया है। सभी मनुष्यों ने परमेश्वर को खो दिया, परमेश्वर के जीवन को नष्ट कर दिया, परमेश्वर की महिमा में से गिर चुका है। किंतु परमेश्वर अपने अनुग्रह से यीशु मसीह में उद्धार के द्वारा हमें सेंतमेंत धर्मी बनाया जाता है। अर्थ, कभी भी पाप किए बिना एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर हमें मान लेता है। वह परमेश्वर की अनुग्रह से होने वाला कार्य है। उस परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में पिछले 3 एपिसोड में हमने लगातार अध्ययन किया। इस एपिसोड से लेकर इस परमेश्वर की उद्धार की पद्धति के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें धर्मी बनाया है। यीशु मसीह में उसने पूरा किया हुआ उस उद्धार की पद्धति के द्वारा है। क्या है बचाए जाने का अर्थ? कुछ सवालों को हम पूछेंगे, उसका जवाब देने के द्वारा बहुत ही सरल रूप से उद्धार या बचाए जाने का अर्थ को ग्रहण कर सकेंगे। क्या है उद्धार का अर्थ? टू बाई बैक और टू बाई आउट बाई पेइंग ए रैंसम। एक छुटकारे का कीमत चुकाकर मोल लेने का कार्य को ही उद्धार का सही अर्थ। अब दूसरा प्रश्न, कहाँ से हमें मोल लिया गया था अथवा किससे हमें मोल लिया गया था? आमतौर पर हम सोचते हैं कि शैतान के हाथों से, पाप से ही हमें खरीदा गया था, ऐसा सोचता है। किंतु पवित्र बाइबल को सही रूप से पढ़ने से हमें मोल लिया गया था परमेश्वर की हाथों में से ही था, अथवा परमेश्वर की क्रोध में से, परमेश्वर की न्यायिक दंड में से ही हमें मोल लिया गया था। व्यक्त करता हूँ, हम सब ने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करके परमेश्वर के हाथों में पड़ गया था, परमेश्वर के न्यायिक दंड में, परमेश्वर की क्रोध में गिर चुका था। अब हमें मोल लेने का और उद्धार देने का परमेश्वर की हाथों में से है, परमेश्वर की क्रोध में है से है। अब दूसरा सवाल, एक मोल लेने की कीमत की ज़रूरत क्या है? व्यक्त करता हूँ, परमेश्वर की अदालत के नियम के अनुसार एक व्यक्ति परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन कर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से वह निश्चित रूप से मर जाना चाहिए। उत्पत्ति के पुस्तक में 2 अध्याय के 17वां वाक्य में यहोवा परमेश्वर ने आदम को दिया गया साफ आदेश था कि भलाई और बुराई के बारे में ज्ञान की वृक्ष का फल को नहीं खाना है, खाएगा तो उस दिन तुम मर जाएगा। किंतु आदम ने परमेश्वर का नियम का उल्लंघन किया तो उस दिन ही वह मृत्यु को अनुभव किया।
रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23वां वाक्य में इस प्रकार लिखा हुआ है, पाप का मजदूरी यानी कि पाप का परिणाम अनंत रूप से मौत है। परमेश्वर की अदालत का नियम है कि पाप करने वाला व्यक्ति मौत को भुगतना है। मृत्यु का अर्थ मैंने आपको पहले ही सिखाया चुका है। क्या है मृत्यु का अर्थ? परमेश्वर के साथ के संबंध में से अनंत रूप से दूर हो जाना, परमेश्वर की जीवन को अनुभव नहीं कर सकने वाला स्थिति को ही पवित्र ग्रंथ में मौत के नाम से बताया है। यानी कि परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी लोग परमेश्वर के बिना, परमेश्वर के उपस्थिति के बिना, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त किए बिना, परमेश्वर की उपस्थिति को बिल्कुल ना होने वाला नित्य नरक में जीना पड़ेगा। यही है मृत्यु का अर्थ। क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी न्याय करता है। वह अपने धार्मिकता के अनुसार मनुष्य के पाप को दंड दिया जाना चाहिए। मनुष्य के पापों को दंडित नहीं किया जाता है तो वह धर्मी न्याय करता नहीं है। अब अनंत मौत का अनंत रूप से परमेश्वर से हट जाकर इस दंड को देने का कारण क्या है? वह परमेश्वर का पवित्रता है। परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। वह पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए पापी मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में से दूर, परमेश्वर की उपस्थिति बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला उस नित्य नरक में जीना पड़ेगा। अब अगला सवाल, इस उद्धार की कीमत क्या है? पवित्र ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि उद्धार की कीमत यानी कि एक व्यक्ति को उसके पाप के दंड अनंत मौत में से छुड़ाने के लिए दूसरा एक व्यक्ति उसके बदले में मरना है, अथवा दूसरा व्यक्ति का उसका जीवन अथवा उसका रक्त परमेश्वर को देना। परमेश्वर की अदालत में से पहला व्यक्ति को आज़ादी मिल जाएगा। हिब्राइयों की पुस्तक के 9वें अध्याय के 22वां वाक्य में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हिब्रानियों की पुस्तक 9वें अध्याय के 22वां वाक्य इस प्रकार पढ़ता है, वाचा के नियम के अनुसार लगभग सभी वस्तुएं रक्त के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। रक्त के बह जाने के बिना आज़ादी नहीं है। ध्यान दीजिए, रक्त के बहे जाने बिना ही एक व्यक्ति को परमेश्वर के क्रोध में से, अनंत रूपी मौत में से छुटकारा नहीं है करके वचन व्यक्त करता है। यह भी परमेश्वर की अदालत के एक नियम है। एक व्यक्ति पाप करने से, एक व्यक्ति परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन करने पर परमेश्वर की न्यायालय के नियम के अनुसार उसे मरना है। उसी समय परमेश्वर के न्यायालय में एक दूसरा नियम भी है। इसको छुड़ाने के लिए, इस पाप करने वाले व्यक्ति को छुड़ाने के लिए दूसरा व्यक्ति को परमेश्वर अवसर दे रहा है। बिना पाप किए एक व्यक्ति उसके बदले में मर जाने से उसके जीवन को परमेश्वर सेंत में तो वापस दिया जाता है। इसलिए वचन कहता है कि रक्त के बहे जाने बगैर छुटकारा नहीं। दूसरा वाक्य पढ़कर सुनाता हम। लेवियों के पुस्तक के 17वां अध्याय के 11वां वाक्य है, शरीर का जीवन रक्त में वास करता है। यज्ञ के मेष पर आपके लिए प्रायश्चित करने के लिए मैं उसे आपको दिया गया है। रक्त ही है जीवन के बदले में प्रायश्चित बन जाता है। उस वचन स्पष्ट रूप से कहता है, रक्त ही है जीवन के बदले में प्रायश्चित के रूप में दिया गया। क्या है रक्त का अर्थ? परमेश्वर को रक्त देने का अर्थ क्या है? उस वचन स्पष्ट रूप से कहता है, रक्त में ही है जीवन रहता है। उसी जीवन ही है परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति के पाप के बदले में प्रायश्चित बनता है। वहाँ रक्त को नहीं अधिक महत्व, बल्कि रक्त में वास करने वाला एक जीवन इस पापी और मौत को सजा भुगतने वाला व्यक्ति के लिए परमेश्वर के समक्ष प्रायश्चित करता है।
यही है छुटकारे की कीमत का अर्थ। अब अगला सवाल, पापी मनुष्य को परमेश्वर की क्रोध में से, परमेश्वर की न्याय की दंड में से छुड़ाए जाने का सही कीमत क्या है? वह यीशु मसीह का लहू अथवा यीशु मसीह का जीवन है। इस पृथ्वी पर पैदा हुए सभी मनुष्य वे पापी होने के कारण किसी भी मनुष्य के जीवन से या रक्त के द्वारा दूसरे मनुष्य के जीवन के लिए परमेश्वर के समक्ष में प्रायश्चित नहीं बन सकता है। जानवर और मनुष्यों के रक्तों को, जानवरों और या मनुष्यों के रक्तों को परमेश्वर के समक्ष में मनुष्य के जीवन के बदले में प्रायश्चित कर नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर समय के पूरे हो जाने पर अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में सभी मानव जातियों के बदले में भेजा। यीशु मसीह सभी मानव जातियों के लिए बदले में आया था। इस पृथ्वी पर जीवित रहने वालों में अकेला पाप रहित व्यक्ति वह नाज़री यीशु मसीह ही था। इस यीशु मसीह का रक्त अथवा उसका जीवन मानव जाति के जीवन के बदले में पिता परमेश्वर को देने के बाद उसके क्रोध में से, अनंत मौत में से, अनंत रूपी परमेश्वर के दंड से सभी मानव जातियों को बचाया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 28वां वाक्य मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। मनुष्य का पुत्र सेवकाई पाने के लिए नहीं, सेवकाई करने के लिए, अनेक लोगों के लिए अपना जीवन को बदले की कीमत के रूप में दिए जाने के लिए आ गया है। जैसा वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य बहुतों के लिए अपने जीवन को बदले की कीमत के रूप में देने के लिए, मानव जाति को परमेश्वर की क्रोध में से, अनंत रूपी मौत में से छुड़ाने की कीमत यीशु मसीह का पाप रहित रक्त से ही संभव हुआ करके आपको जानने की जरूरत है। अब अगला प्रश्न, इस यीशु मसीह का रक्त, इस बदले की कीमत किसको दिया गया था? मैं आपको एक दो वाक्य पढ़कर आपको सिखाता हूँ। यीशु मसीह का जीवन अथवा यीशु मसीह का रक्त को दिया गया था परमेश्वर को ही था। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, शैतान को, पाप को या श्राप को कुछ भी नहीं यीशु मसीह का रक्त को दिया गया था, बल्कि वह पिता परमेश्वर को दिया गया। वाक्यों को पढ़ते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय के 14वां वाक्य। अनंत आत्मा से परमेश्वर को अपने आप को निष्कलंक रूप से अर्पित करने वाला यीशु मसीह का रक्त जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए आपकी अंतरात्माओं को, निर्जीव कामों को दूर कर कितना अधिक पवित्र करेगा। उस वाक्य को ध्यान दीजिए। अनंत आत्मा के द्वारा परमेश्वर को अपने आप को निष्कलंक रूप से अर्पित करने वाला यीशु मसीह का रक्त, उस वचन स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह का रक्त, पाप रहित रक्त, निष्कलंक यीशु मसीह का रक्त पिता परमेश्वर के लिए अर्पित किया गया था, क्योंकि हमने पाप किया था परमेश्वर के विरुद्ध में। हमने नियमों का उल्लंघन किया था, परमेश्वर की अदालत के नियमों का। हमने परमेश्वर के क्रोध में, परमेश्वर के न्यायिक दंड में गिर गया था। अब हमें परमेश्वर के हाथों में से ही खरीदना चाहिए था। इसलिए पाप रहित यीशु मसीह का जीवन अथवा रक्त हमारे जीवन के बदले में प्रायश्चित के रूप में परमेश्वर को अर्पित किया था। दूसरा एक और वाक्य मैं पढ़कर सुनाता हूं। एफेसियों की पत्री 5वें अध्याय की दूसरा वाक्य है, यीशु मसीह भी आपसे प्रेम करके हमारे लिए अपने आप को
परमेश्वर को सुगंधित वस्तु के रूप में, अर्चना और यज्ञ के रूप में अर्पित करने के जैसा प्रेम में चलते रहें। वह वचन स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम किया था, इसलिए हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के लिए सुगंधित अर्चना के रूप में, यज्ञ के रूप में अर्पित करने के जैसा। इस प्रकार यीशु मसीह बलि के रूप में अर्पित किया गया था परमेश्वर के लिए, यानी कि उसका जीवन, उसका रक्त दिया गया था परमेश्वर के लिए ही था करके स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। यीशु मसीह का जीवन सभी मानव जातियों के बदले में पिता परमेश्वर को अर्पित करके उसके क्रोध में से हमारे जीवन को खरीदा गया था। अब इस छुटकारे का सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको वचन में से पढ़कर सुनाता हूँ। हेब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय के 12वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। भेड़ों और बैलों के रक्तों से ही नहीं, अपने खुद के रक्त के द्वारा एक बार पवित्र मंदिर में प्रवेश करके हमेशा के लिए एक छुटकारा संभव किया। व्यक्त करता हूँ, पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान में अनुग्रह के सिंहासन के परमेश्वर की उपस्थिति के सामने एक याजक, महायाजक लोगों के पापों की प्रायश्चित के लिए बलिदान किया जानवर के रक्त को लेके जाएगा। किंतु ये वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के समक्ष में हमारे लिए बलिदान होने के बाद खुद के रक्त के साथ प्रवेश किया। खुद के रक्त से अति पवित्र मंदिर में अनुग्रह के सिंहासन के पास हमारे लिए एक बार प्रवेश करके हमेशा के लिए एक छुटकारे को संभव कराया। देखिए, यही एक एटर्नल रिडेम्पशन है, अनंत रूप में एक उद्धार है। 2000 साल के पहले यीशु मसीह के क्रूशीकरण के द्वारा, उसके बहाए गए रक्त के द्वारा हमें एक अनंत रूप से उद्धार मिल गया है। अभी मानव जाति के पापों के छुटकारा के लिए किसी भी मनुष्य का कोई भी कार्यों की जरूरत नहीं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, पाप से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य कोई भी प्रवृत्ति करने की जरूरत नहीं, कोई भी बलिदान, कोई भी अर्चना करने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह का पाप रहित रक्त पिता परमेश्वर को अर्पित करके हमें अनंत काल के लिए छुड़ाया गया है। यह एक एटर्नल रिडेम्पशन है। दैट मीन्स salvation और redemption is a finished work of Heavenly Father। परमेश्वर के द्वारा संपन्न कराया गया एक कार्य है मानव जाति का उद्धार। यह यीशु मसीह का, यीशु मसीह में विश्वास करने वाला, यीशु मसीह के बलिदान में, उसके रक्त में, उसके जीवन में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को मुफ्त में उसे प्राप्त किया जा सकता है। मानव जाति का उद्धार पिता परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह में संपन्न कराया गया है। इस बात को विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा इस उद्धार का कार्यक्रम परमेश्वर ने शुरू किया गया है। अब यीशु मसीह के दोबारा आगमन के ऊपर उसके शरीरों को भी छुड़ाकर, परमेश्वर की महिमा से उसे भरकर, उसके पुत्र होने की पदवी को पूरा करके उसका उद्धार का कार्य संपूर्ण हो जाएगा। इस अनंत रूपी परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए मैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस आत्मिक शक्तियों को समझने के लिए आपको सहायता करें, वह अपनी अनुग्रह आपको दे, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर
मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी हैं। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ।